दोस्तों आज पेश है तोशी बनाम मसीहा। ये एक और चित्र है दोस्तों। पताल सर्वदेश में भूकंप आने से जमीन से बाहर आया दान राजा, जो गहरी नींद में सोया हुआ था। तोशी के बाणों ने उसका खात्मा करना चाहा, लेकिन तूफानों से दानव राजा की नींद खुल गई। किसने जगाया मुझे? दान राजा को श्राप था, जो कोई भी नींद से जगाएगा वही उसका वध करेगा, अथवा उसे न तो कोई सोते मार सकता है न जागते। दान राजा पहले तोशी को निगल लिया। नाग बाबा की चाल से तोशी को बाहर आ गया। दान राजा के पेट में तोशी को वचन देना पड़ा कि दान राजा का वध नहीं करेगा। मैं वचन देता हूँ। जागने के बाद भूख लगती है, 5,000 टन मांस खाकर फिर सो जाता हूँ। नाग बाबा की योजना पर तोशी अमेरिका पहुंचा दिया। हाँ, मजा आ गया। अमेरिका में तबाही तो मची। नाग राजा को पनडुब्बी में बांधकर समुद्र में उतार दिया गया। मुश्किल से यह पानी के अंदर मैं कुछ खा नहीं सकता, खाऊंगा तो पेट में पानी भर जाएगा। पनडुब्बी के कप्तान ने हुक ने नया प्लान बनाया। इसे हिंदुस्तान की सीमा पर छोड़ आए। गुड आइडिया। देखना यह है कि देवताओं की धरती पर ढिंडोरा पीटने वाले इंडिया से मुकाबला करता है। पक्षी बना तोशी आकाश में उड़ रहा था। शायद अब यह हमेशा के लिए समुद्र में डूब जाएगा। अब मुझे वापस पताल लौट जाना चाहिए। तोशी हिंदुस्तान की एक पहाड़ी क्षेत्र में उतरा। अपने रूप में प्रकट हुआ। अचानक शहरों एक साधु तोशी के सामने प्रकट हुआ। आप कौन हैं श्रीमान, और क्यों मुझे रोक रहे हैं? तुम आने वाली तबाही को नहीं देख रहे राजन? वह तबाही जिसके जन्मदाता तुम हो। कैसी तबाही? यह देवताओं की पौराणिक धरती है, परंतु खेद यह है इस युग में देवी देवता अवतरित नहीं हो सकती। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? हे सर्प देश के सम्राट इच्छाधारी तोशी, तुम दानवराज को सोते से जगाया। उसी दानवराज के हाथों देवताओं की इस धरती की तबाही पर नंगा नाच शुरू होने वाला है, और यूं कि उसे जगाया है इसलिए तुम्हारा अतिरिक्त उसका वध कोई नहीं कर सकता। तुम्हें देवताओं की इस धरती की महिमा बनकर इस तबाही की धरती से मुक्त कराना होगा, दानवराज का वध करके। किंतु मैं उसे वचन दे चुका हूँ। मैं जानता हूँ तुमने उसे वचन दिया है, किंतु उत्तरदायी तुम ही हो। अगर तुमने उसे न रोका तो 5,000 टन इंसानी मानस खाकर वह धरती पर सो जाएगा, फिर दोबारा कभी भी जाग कर इसी तबाही को शुरू कर देगा। वह 5,000 टन इंसानी मांस खाकर सो जाता है, और उसे केवल वही मार सकता है जो उसे जगाता है। परंतु महाराज, आप कौन हैं? इस धरती का एक रक्षक, और अब तुम अगर उसे खत्म किए बिना पताल लौट जाओगे तो यह पाप तुम्हारे लगेगा, और तुम सर्वदेश का इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तुम कोड़ी भी हो सकते हो। सुनो राजन, दानवराज को 1 माह तक उसका भोजन नहीं मिल देगा तो वह पूर्ण नींद आ जाएगी। इसलिए शर्त यह है कि ज़मीन के अंदर रहना चाहिए। ओह, परंतु वह इस वक्त कहाँ है? समुद्र तट के दक्षिण पहुंचने वाला है। तुरंत वहां पहुंच जाना होगा। 1 महीने तक ज़मीन में दबा रहने पर वह सो जाएगा। साधु अदृश्य हो गए। मैं वचन भी नहीं तोड़ सकता। क्या करूं? रोकूं? क्यों न उसे एक बार फिर अमेरिका पहुंचा दूं? तोशी पक्षी बनकर उड़ गया। पनडुब्बी दानवराज को हिंदुस्तान के समुद्र तट पर छोड़ दिया। दानवराज तैरता हुआ टापू पर आया। दानवराज जंजीरें तोड़ दी। अब बाहर आ गया हूँ, पहले जंजीर को तोड़ता हूँ। एक बार 1,000 टन खा लिया, 4,000 टन बाकी हैं, और धरती
तो कुछ जानी पहचानी लगती है। यह तो वह जगह है जहाँ रावण की लंका की तक पहुँचने के लिए पुल बनाया गया था। इसका मतलब मैं राम की धरती पर आ गया हूँ। मज़ा आ गया। इन लोगों ने मेरे बाप कुंभकर्ण को भी मारा था, इसलिए सारे पूर्वज दानवों का खात्मा किया, गिन गिन कर बदला लूँगा। चाहे कुंभकर्ण धोखेबाज क्यों न सही, पर मेरी माँ तो इसी धरती के देवों ने मारा था। और मैं यहीं सोया करूँगा, यहीं जागूंगा, तब तक सफाया करता रहूँगा जब तक एक भी आदमी जिंदा रहेगा। आकाश से उड़ता तोसी पक्षी के रूप में दानव की तलाश कर रहा था, अभी तक नजर नहीं आया। दानव राजा एक बस्ती में पहुंचा। यहाँ से शुरुआत करता हूँ। वो दानव राजा ने सांस खींची और उसके जबड़े में समाने लगे। भयभीत इंसान घरों में छिप गए। दानवराज ने घर तोड़ने शुरू कर दिए। जो भी हाथ आया खा गया। आकाश से उठते तोसी की निगाह आखिर दानवराज पर पड़ी। ओह, वह रहा, तबाही मचा रहा है। बस्ती में बचे खुचे इंसान धरती छोड़कर भागने लगे। अब यहाँ एक भी आदमी दिखाई नहीं देगा। दूसरी बस्ती में चलता हूँ। तभी तोसी प्रकट हुआ। ठहरो। अरे तोसी, तू कहाँ चला गया था? दानराजा, तुम्हें यहाँ वापस उसी जगह पर जाना होगा जहाँ तुम्हें छोड़कर आया था। हरगिज नहीं, अब मैं यहीं रहूँगा, यहीं खाऊंगा, यहीं सोऊंगा, मरते दम तक। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? जा, पता लौट जा, तुझे भी खा जाऊंगा। तू तो वचन दे चुका है तोसी, तू मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुझे जान से न मारने का वचन दिया है, लेकिन तू एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। लेकिन तोसी ने विकराल रूप धारण किया। लेकिन तू मुझे रोकेगा तो रोकेगा कैसे? तोसी ने विकराल रूप धारण कर लिया ऐसे। तू अगर पहाड़ है तो मैं भी पहाड़ बन गया हूँ। दोनों में घमासान युद्ध हो गया। तड़ाक। दानव राजा, मैं तुझे अब एक इंसान खाने नहीं दूंगा, तू भूखा ही मर जाएगा। यह तो अब मेरी जोटका बन गया है, इसे मारना मुश्किल काम है। उड़कर निकल चलता हूँ। दानव राजा आकाश में उड़ गया। तोसी विपक्षी का रूप धारण कर लिया। अब पीछा छुटा। किसी बस्ती में उतरकर खाना पीने का सामान जुटाता हूँ। दानव राजा शहर में उतर गया। अरे वाह, देखो क्या बला है। अरे वह देखो क्या बला है। पूरा पहाड़ जैसा मानव धरती पर उतर रहा है। दानव राजा नीचे उतरा। भागो, यह कोई दानव है, डायनासोर है। तोसी ने फिर विकराल रूप धारण किया। मैंने कहा था तुझे एक भी आदमी नहीं खाने दूंगा। दूसरा डायनासोर। लोग छतों से यह दृश्य देखने लगे। धड़ाक धड़ाक। अरे दोनों में युद्ध उछड़ गया। इस दृश्य को कैमरे में कैद करने लगा। पुलिस की गाड़ियां आ गई। पी पी पी। और अब तुझे उड़ने भी नहीं दूंगा, कहीं फिर से न उड़ जाए। सिपाहियों, इन दोनों को चारों तरफ से घेर लो और पकड़ ध्वज। विशाल अजगर का रूप धारण करके इसे बांध लो। तोसी के शरीर में विराजमान इच्छाधारी शक्ति बाहर निकल के आई। पकड़ ध्वज किसी को भी बांध देता है, इसे बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। पकड़ ध्वज दानवराज को जकड़ लिया। अब तू इसकी पकड़ से आज़ाद नहीं हो सकता। सुनो लोगो, यह नरभक्षी दानव है
दानवराज, कोई इसके करीब मत आना। दानव राजा को जकड़ते ही तोसी अपने वास्तविक रूप में आ गया। आप कौन हैं? आप लोग ने तोसी का नाम सुना होगा। मैं पतालवासी इच्छाधारी सिर्फ तोसी हूँ, सिर्फ देश का राजा। तोसी तोसी तोसी। अगले रोज समाचार पत्र टीवी पर चर्चा थी। दानव राजा के चारों ओर घेरा बना दिया गया, कोई उसके करीब न जा सके। तोसी प्रशासनिक अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई। क्या यह वही दानव है जिसने पिछले दिनों अमेरिका में तबाही मचाई थी? जी हाँ। मुश्किल यह है कि यह किसी भी अस्त्र से मारा नहीं जा सकता। फिर लाली से बंदी हालत में तब इससे छुटकारा कैसा पाया जाए? दानवराज, किसी गहरे गड्ढे में दफना कर अगर उसे जमीन लेवल करनी होगी। जमीन के अंदर रहकर वह शक्तिहीन हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले वह जमीन में दफन था। भूकंप के कारण बाहर आ गया और दानव राजा को एक बहुत बुरा गड्ढा खोदा गया। हजारों मजदूर दिन रात काम करने लगे। गड्ढा खोदने में क्रेनों का उपयोग किया गया। जब गहरा गड्ढा बन गया, जंजीरों से बांध दो, क्रेन से यहाँ खींच कर लाया जाए। देख लूंगा तोसी, एक बार तुझे आज़ाद होने दे। देख लूंगा, सिर्फ देश की ईंट से ईंट बजा दूंगा। और करोना से दानवराज को खींचा गया और गड्ढे में डाल दिया गया और गड्ढे में मट्टी डाल दी गई। एक सुराग तक छोड़ देना। एक सुराग उस तक छोड़ देना। एक सुराग छोड़ दिया, लेकिन लेवल हो गया। पकड़ दो, बाहर आ जाओ। सुराग के रास्ते से पकड़ दो, बाहर आ गया। जमीन को सीमेंटेड कंक्रीट से पाट दिया गया। अब वह बाहर नहीं आ सकेगा और 1 महीने बाद सो जाएगा, फिर कभी नहीं जागेगा। तो उसी अदृश्य ध्वज के चेहरे को तैनात कर दिया। अदृश्य ध्वज, तुम यहाँ पहरा दोगे ताकि दानव राजा जमीन से बाहर ना आ सके। आए तो कोई असली ताकत उसे बाहर निकालने की कोशिश करे तो उसे रोकना तुम्हारा काम है। तोसी सीधे पताल जा पहुंचा। नाग बाबा से मिलकर सारा विस्तृत कह सुनाया, किंतु संकट समाप्त नहीं हुआ। फिर इसका क्या समाधान होना चाहिए नाग बाबा? वह उसी धरती पर कैद हो गया। कभी न कभी तो बाहर आ सकता है। उसे कोई जगा सकता है। उसे वही मार सकता है। मैंने उसे जगाया था। मैं उसे न मारने का वचन दे चुका हूँ। एक उपाय है। क्या? अगर तुम उसे सोने दो, तुम्हारा वचन समाप्त हो जाएगा। दोबारा जगाने पर उसका नया जीवन शुरू होता है। तब तक उसे जगाओगे, उसका वध कर दोगे। नहीं बाबा, युक्ति उचित नहीं। उसे न मारने का वचन दे चुका हूँ। उसे और कोई जगाएगा तो वह उसका वध करेगा। कौन? टर्नी। जब टर्नी उसका वध नहीं कर देता तब युद्ध में फंसा कर रखूँगा। यह उपाय उत्तम है। और तोसी ने एक भूल हो गई। जमीन के अंदर बाहर निकलना मेरे लिए क्या मुश्किल है। अभी बढ़ाता हूँ, अपने नाखूनों को हाथ लंबे करता हूँ। और दानवराज ने लंबे होकर मट्टी खोदने लगे और हाथ लंबे होने लगे। और इस शैतान पर चारों ओर पैरा था। कोई परिंदा भी वहाँ पर नहीं मार सकता था। तोसी की ओर से अदृश्य ध्वज भी वहाँ था। दानवराज के लंबे हाथ मट्टी से बाहर काटते हुए बाहर आ गए। अरे वह देखो, 2 हाथ बाहर आ रहे हैं। फायर! सैनिकों ने फायर करने लगे। करड़ करड़। दानवराज जमीन तोड़ डाली। दानवराज बाहर निकला। सैनिकों हवा के बाउंडर में फंसकर उड़ने लगे। दानवराज
मुंह में समाने लगे। तोसी फिर से आ जाए मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और उड़ गया दानवराज। कुछ दिनों के लिए मुझे छिप जाना चाहिए। दानवराज पहाड़ पर उतरा। आसपास की बस्तियों से भोजन करके मैं इस गुफा में आकर छिप जाऊंगा और अदृश्य ध्वज उससे चिपका हुआ था। यहाँ आराम से लेट सकता हूँ। यहाँ आकर छिप गया। अब मुझे सम्राट तोसी से संपर्क करना चाहिए। अदृश्य ध्वज बाहर निकला। अगले दिन दानवराज के निकलने पर आदिवासी कबीले पर हमला कर दिया और चंद लोगों को हजम करके दानवराज वापस उसी गुफा में छिप गया। आदिवासी अपने देवता के सामने जमा थे। हे देवता, हमारी रक्षा कर। अवतार को धरती पर हम पूजा करते हैं। हमारे महिमा तुम हो। तोसी उस स्थान पर प्रकट हुआ। महिषा आ गया। मसीहा, मैं मसीहा हूँ। उस दानव से तुम्हें मुक्त कराऊंगा। चलो मिलकर एक बड़ा गड्ढा खोद डालो। बहुत बड़ा गड्ढा खोद कर तैयार हो गया। दानवराज एक बार फिर आदिवासी के कबीलों पर हमला बोला। कई दिनों हो गए, भूख लगी है, चलता हूँ। जैसे ही कबीले के पास पहुंचा, पकड़ दो, बांध दो। ओ यह फिर आ गया। हाँ, मैं आ गया, तेरा काल। इसे गड्ढे में डाल दो। वो दानवराज ने गड्ढे में बांध दिया। गड्ढा भर दो। गड्ढा भर दिया गया। पकड़ दो आज। तुम 1 माह तक ऐसे ही जकड़े रहना। डंकनी।